मेक इंडिया नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि अगर भारत को दोस्तों नंबर 1 बनाना है तो आपके अनुसार कौन सी सबसे जरूरी चीज है जो भारत में होनी चाहिए। आप छोड़ दो दोस्तों किसको, अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, इसको छोड़ दीजिए, जिसने भी दिया दिया होगा। आप तो ये समझिए मेरे साथ में कि मेक इंडिया नंबर 1, भारत को अगर दोस्तों नंबर 1 बनाना है, क्या भारत को नंबर 1 बनाना है दोस्तों, अगर मैं लिख दूं तो बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत को अगर वापस से सोने की चिड़िया बनाना है तो कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है जो सबसे जरूरी है, ये तो होनी ही चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। देखना, पहली चीज बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, आप खुद बताओगे पांचों नाम, खुद आप नाम बताओगे पांचों की पांचों। पहली चीज बताओ कमेंट में, एजुकेशन लिखिए। फर्स्ट चीज लिखना दोस्तों आपके, पहली चीज हमारे अनुसार क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। क्या शिक्षा दोस्तों होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ये हमारे अनुसार है। उन्होंने क्या दिया अभी आपको बताएंगे ना। एजुकेशन जो है, शिक्षा होनी चाहिए पहली चीज। शिक्षा दोस्तों केवल और केवल पढ़ने वाली शिक्षा ना हो रसगुल्ला, शिक्षा जो है ध्यान रखना ये गुणवत्ता युक्त हो। कैसी हो दोस्तों, क्वालिटी हो इसके अंदर, गुणवत्ता युक्त हो। और दूसरी बड़ी बात है, अरे शिक्षा दोस्तों जब महंगी होगी तो कैसे पहुंचेगी, फ्री होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त हो और दोस्तों निशुल्क हो, फ्री हो, ये दोनों शिक्षा होनी चाहिए। गुणवत्ता युक्त हो, क्वालिटी हो एजुकेशन में और फ्री हो। तो मैं एक लाइन में बोलूंगा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पहला दोस्तों हमारे अनुसार स्तंभ होना चाहिए। सेकंड आप छापिए दोस्तों, स्वास्थ्य। करेक्ट बात, देखिए आप खुद बताओगे पांचों नाम। देखिए सेकंड दोस्तों लिखना, स्वास्थ्य जो है, क्या जो आपके हेल्थ है, ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे अनुसार, है ना। स्वास्थ्य की मैं बात करूं आपसे, कैसा, फ्री दोस्तों आपके लिखिए। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा की भी ये दोनों ही बात है। चिकित्सा कैसी हो, गुणवत्ता युक्त हो, झोले छाप टाइप की ना हो और फ्री हो। लिखिएगा चिकित्सा भी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, क्वालिटी हो इसके अंदर और निशुल्क हो, ये दोनों चीजें हमें चाहिए ना। एजुकेशन फ्री की हो दोस्तों, क्वालिटी के साथ हो, इसके साथ में स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, ये फ्री का हो और दोस्तों साथ में क्या हो, ये क्वालिटी के साथ में हो। ये सेकंड चीज है हमारे लिए। रोजगार लिखो, तीसरा पॉइंट है। अरे तुम बता रहे हो ये नाम, लिखना रोजगार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट लिखिए। रोजगार, युवा को क्या मिले, युवा को दोस्तों रोजगार मिल सके, ये सबसे जरूरी है युवा को सही रास्ते पर लाने के लिए। ध्यान है ना, अगर दोस्तों युवा को रोजगार नहीं मिला, युवा दोस्तों अवसर भी है और युवा आपदा भी है। मेरी बात को सुनना, युवा जो है दोस्तों वो अवसर भी है देश के लिए और यही दोस्तों डिजास्टर भी है देश के लिए। अगर युवा दोस्तों सही रास्ते पर नहीं जाएगा तो देश का कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोई भी देश हो। अगर युवा दोस्तों इसको रोजगार मिलेगा, इसको सही समय पर नौकरियां मिलेंगे तो अपने आप दोस्तों युवा जो है मोटिवेट होगा, आगे आने वाली पीढ़ी भी दोस्तों मोटिवेट होने वाली है। तो थर्ड चीज आपने कही है, युवा को रोजगार। किसान, अरे सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल गए तुम, देश की दोस्तों लिखना किसान। ये तुमने बताए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं अभी आपको बताऊंगा, पर तुम्हारे नाम बता रहा हूं मैं। किसान दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लिखो, ये तो भारत की दोस्तों आन बान शान है। अरे यही तो भारत की शक्ति है दोस्तों। अगर मैं कहूं आपसे सबसे पहले अगर आपको नाम लेना था ना, तो वो दोस्तों इसका नाम लेना था, किसान। क्या इसके बिना भारत कुछ भी नहीं है। भारत गांवों में बसता है और गांव की आत्मा किसमें बसती है, किसान में बसती है दोस्तों, गांव की आत्मा। लिखिए किसान को दोस्तों क्या देना होगा हमें, और किसान को उसकी आय को दुगना करना होगा। मतलब किसानों के लिए दोस्तों, किसानों की जो आय है वो बढ़ानी होगी। और सबसे बड़ी बात, एक किसान का बेटा गर्व से कह सके कि मैं किसान परिवार से हूं, मेरे पिता किसान है। ये फीलिंग दोस्तों, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, किसान को हमें अन्नदाता भगवान दोस्तों बनाना पड़ेगा, जिससे गर्व के साथ में दोस्तों एक व्यक्ति जो है गर्व के साथ में कह सके कि हां मैं किसान हूं। क्या, हां मैं किसान हूं। ये प्राउड वाली जो फीलिंग है ना, वो होनी चाहिए दोस्तों। एक गर्व के साथ में इंसान ये कहे। अभी भी दोस्तों ये बात देखिए, आप कहीं भी जाना दोस्तों, जब भी दोस्तों गर्व की बात आएगी ना, तो ये बंदा प्राउड के साथ में कहेगा कि मैं हूं किसान। फिर भी दोस्तों ये प्राउड की फीलिंग और बढ़ जाएगी जब यूथ जो है वो खुद दोस्तों
दोस्तों इस काम में आगे आएगा, लेकिन वो कब आएगा रसगुल्ला? जब इसके अंदर इनकम होगी। आप सोचिए, किसानों की दोस्तों आप सोच कर देखना, पूरे दिन पूरे दोस्तों 4-5 महीने मेहनत की उन्होंने, और हम दोस्तों सोचते हैं यार गर्मी बहुत है, थोड़ी बहुत बारिश आ जाए दोस्तों, और सर्दी में दोस्तों मान लेते हैं, सर्दी में हमने कह दिया कि बारिश आ जाए, मौसम बढ़िया हो जाएगा, आज तो आलू के पराठे बना के खाएंगे, और सोच रहे हो वो बारिश सर्दी की कितनी भारी पड़ने वाली है उस किसान को। सोचिए दोस्तों, हमारे लिए तो वो जो बारिश है वो दोस्तों मजे हो गए। क्या मजे हो गए? आलू के पराठे पकोड़े खाएंगे, और किसी का दोस्तों छप्पर लीक हो रहा है, क्या किसी के छप्पर से पानी टपक रहा है, किसी की दोस्तों फसल, उसकी मेहनत उसके सामने बर्बाद हो रही है, ये वो किसान है। इसके अलावा किसी में इतना कलेजा नहीं है कि इसको झेल ले। क्या इस दोस्तों झेल ले इस चीज को किसी के अंदर? और फिर भी देखिए दोस्तों, फिर भी अगले साल फिर पूजा की तरह दोस्तों उसी काम को करने वाला कौन है? वो भी किसान है। क्या पूजा की तरह फिर दोस्तों अगले साल भगवान का नाम लेकर उसी काम को स्टार्ट कौन करता है? किसान करता है दोस्तों। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुमने एक कहा एजुकेशन, तुमने दूसरा कहा दोस्तों हेल्थ, तुमने कहा रोजगार, वुमेन एम्पावरमेंट, पांचवी चीज लिखिएगा 50% जो जनसंख्या है दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट। लिखिए दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला को दोस्तों आपको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो है एक्चुअली में दोस्तों इन्हीं की है। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला को दोस्तों करना, महिला को मजबूत करना, या फिर मैं कहूं आपसे महिला का सम्मान करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, हमें महिला का सम्मान करना होगा, ये भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण। ये 5 नाम दोस्तों आपने बताए वहां से। देखिए, पहला नाम है एजुकेशन है, दूसरा दोस्तों हेल्थ है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट है, फोर्थ पर दोस्तों किसान है, और फिफ्थ पर दोस्तों कौन है? फिफ्थ पर आपके महिला है। यही पांचों दोस्तों किन्होंने कहा थे? यही पांचों मेक इन इंडिया नंबर 1 दोस्तों। क्या मेक इंडिया नंबर 1 जो है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भारत को सोने की चिड़िया अगर बनाना है तो ये पांचों दोस्तों क्वालिटी चाहिए। यही आपके पंच दोस्तों प्रण है। क्या यही ध्यान रखिएगा, यही दोस्तों पंच प्रण जो है वो आपके सामने लिख दिए मैंने। यही 5 दोस्तों प्रण है जो प्रण हमें लेने पड़ेंगे। 5 दोस्तों यही उद्देश्य हैं जो आपके सामने किसके? मेक इंडिया नंबर 1, भारत दोस्तों सोने की चिड़िया, ये आपके द्वारा। देखिए यही तो है दोस्तों 5 चीजें। अगर ये पांचों चीजें आ गई हमारे पास में तो भारत दोस्तों सोने की चिड़िया बन ही जाएगा। भारत के पास में यूथ है बड़ा नंबर दोस्तों, विश्व का सबसे युवा देश भारत है। उस यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो यूथ दोस्तों क्या करेगा? अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, उसको दोस्तों एजुकेशन अच्छी मिली, उसको दोस्तों आपके हेल्थ अच्छी मिली, सोचिएगा अगर दोस्तों किसान को आय अच्छी मिली और साथ में महिला का सम्मान हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिला, तो अपने आप दोस्तों देश क्या होगा? नंबर 1 बनने वाला है। ये मुझसे ही पूछ लेते रसगुल्ला, यही 5 चीजें थी, है ना? तो लिखिए अगर पूछे आपसे किसने लॉन्च किया, दिल्ली ने इसको लॉन्च किया, अरविंद केजरीवाल जी दोस्तों, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये फोटो किसकी है? मेक इंडिया नंबर 1, ये दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कौन है? AK-47 अरविंद केजरीवाल जी। भाई साहब कुछ भी कहो दोस्तों आप सभी, पर बंदे ने कुछ तो दोस्तों करके दिखाया। आप देखिएगा, मतलब केवल एक बार मुख्यमंत्री ने दोस्तों, दूसरी बार मतलब खुद इस्तीफा दिया, फिर दोस्तों और सूपड़ा साफ किया सारी पार्टियों का, फिर मुख्यमंत्री बनकर कहां पर आए? दिल्ली के अंदर आए। ये है दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी। आगे देखिए पंच प्रण, ये पंच प्रण दोस्तों किसने किए थे? ये आपके हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दोस्तों हमसे करवाए थे जबरदस्ती दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से। 15 अगस्त 2022 को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 दोस्तों प्रण हमसे करवाए गए थे, उन्हें बोलते हैं पंच प्रण। आगे देखिए पंचशील सिद्धांत, याद है आपको 1954 में दोस्तों इंडिया और चाइना, जब इंडिया चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, अरे दोस्तों आपको पता नहीं है, तुम्हारे टाइम की बात नहीं है, जब मैं था ना दोस्तों, जब हम दोस्तों बचपन में जब खेलते थे ना, तब दोस्तों हिंदी चीनी हमारे साथ में दोस्तों चाइनीज जो है ना वो भी दोस्तों हमारे साथ खेलते थे। वही दोस्तों जिनकी आंखें नहीं खुलती ना, वो भाई साहब वही रसगुल्ला है ना, वो छोटी छोटी आंखों वाले है ना, वही दोस्तों हमारे साथ खेलते थे।
हम भाई साहब बड़े प्यार से खेलते थे हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 की बात है। इस समय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या हुआ, एक सिद्धांत दिया गया, पंचशील सिद्धांत। कौन सा? पंचशील सिद्धांत। इसका मतलब यह था कि कोई भी देश दूसरे देश की दोस्तों आपके संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करेगा, अपना काम खुद करता रहेगा, दूसरे की में दोस्तों उंगली नहीं करेगा। यह था पंचशील सिद्धांत। पर दोस्तों हुआ क्या कि 1962 में धोखेबाज चमगादड़ दोस्तों चाइना, एक्चुअली में ये चमगादड़ जो था ना, इसने अटैक कर दिया किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर दोस्तों अटैक कर दिया, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। ये पंचशील सिद्धांत ध्यान रखिए, इंडिया और चाइना 1954। जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, नए उपराज्यपाल है विनय मोहन सक्सेना जो है, ये दोस्तों दिल्ली के नए उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। छाप लेना, ठीक है। दिल्ली के किसके स्थान पर आए? अनिल बैजल के स्थान पर आए, ये भी आपको नोट करना है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन है बताओ? अरे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, आईटीबीपी से दोस्तों आए, कहां पर? दिल्ली में आए, नए पुलिस कमिश्नर बन गए। पंचामृत योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, याद करो। अरे गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना, याद है आपको? 5 दोस्तों विधियां, किसके? गन्ने के उत्पादन की 5 विधियां, वही कहलाती है पंचामृत योजना।